हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा लेवल को देखेंगे, उसके बाद 30 मिनट के टाइम फ्रेम में और 5 मिनट जाकर देखेंगे कल किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे हमारा रेसिस्टेंट बनेगा, ठीक है, और कौन सी टाइम पे और कौन सी जोन पे हमें मतलब नो ट्रेडिंग जोन है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आज का जो प्राइस एक्शन बना था वो किस तरीके से, उसको भी थोड़ा सा देखो। प्राइस मतलब क्या, एनालाइज का मतलब ये नहीं, थोड़ा थोड़ा हमें क्या जानकारी नॉलेज भी थोड़ा थोड़ा करके इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो डेली टाइम पे, डेली टाइम में मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट हाई को ब्रेक करके मार्केट ट्रेड किया, लेकिन प्राइस थोड़ा सा नीचे। तो मार्केट क्या किया, मार्केट देखो आज भी मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब गैप डाउन साइड पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया था। लेकिन क्या जो पहले का जो हमारा एक क्या था, हमारे लिए क्या रेसिस्टेंट था ना, ये ऑल टाइम हाई हमारे लिए क्या रेसिस्टेंट था। लेकिन जैसे मार्केट ब्रेक करते तो वो हमारे लिए क्या बन जाता, हमारे लिए सपोर्ट बन जाता। अगर मार्केट इसको गैप डाउन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंट हो जाएगा। अभी मार्केट इसको गैप अप ओपन करके, तो मार्केट देखो यहाँ से इसका आसपास सपोर्ट लिया, मार्केट फिर ऊपर जाके क्लोज दिया, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये हमारा कौन सी है, 46,400 के आसपास। मतलब अगर मार्केट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, रुक जाओ इसको। अभी आपको दिखाई, ये दिखाई दे रहा ना, ऑल टाइम हाई ये वाला आपको। देखो कभी भी ऐसे लाइन खींचना, अगर आप 2-3 जगह ना जोन बना लो, ये सबसे अच्छा, क्योंकि कई बार बिगनर को दिक्कत आता है कि ऐसे बनाने में पता नहीं चलता लाइन। तो अभी देखो मार्केट इस जगह पे हो, तो मार्केट ये जो लेवल है हमारा कौन सी है, नीचे का लेवल 46,400। तो अगर मार्केट इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता, 46,000 कितना 400 के नीचे गैप डाउन होता है और 15 मिनट प्राइस सस्टेन करता है, मतलब 15 मिनट का रेड कैंडल इसके नीचे फुल बॉडी के साथ क्लोज दे दिया, 15 मिनट प्लस हो सकता है। अगर आप ऑप्शन चेन में जाओगे देखोगे तो यहाँ से 46,400-500 में क्या होना चाहिए, कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होना चाहिए और पुट राइटिंग माइनस होना चाहिए। या तो पुट को क्या करना चाहिए, पुट जो प्राइस वाला चेंज करके लिखा है उसमें देखोगे आप ग्रीन कलर का आएगा, उसका आगे माइनस प्लस कुछ नहीं आएगा। कॉल साइड में चेंज में देखोगे रेड कलर का आएगा प्राइस वाला सेक्शन चेंज करके, और उसके आगे माइनस, तो बढ़ते हुए होना चाहिए, मतलब 50-60 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 50-20-30 पॉइंट इतना वैल्यू नहीं, -30 अगर चल रहा है तो ये इतना वैल्यू नहीं है। कभी भी प्लस में आके देखोगे +10 हो गया, मतलब ग्रीन में 10 हो गया, तो इसलिए बोल रहा हूँ 50-60 के ऊपर, मतलब कॉल राइटिंग हैवी होना चाहिए और पुट बाइंग होना चाहिए, ठीक है। तो उसी से मार्केट क्या होगा, एक नेगेटिव मूवमेंट। तो नेगेटिव मूवमेंट कहां तक आ सकता है, अगर मार्केट इसके नीचे, अगर मानो यहीं पे गैप डाउन हो 15 मिनट प्राइस है, मार्केट नीचे कहां तक आ सकता है, उसका लेवल हमारा जो देखा मार्केट 45,000 कहां से 800 के आसपास, 800 850 के आसपास मार्केट नीचे साइड आ सकता है। लेकिन क्या उसके लिए मार्केट जो अभी हाई लगाया था कुछ दिन पहले, जो ये हमारा ऑल टाइम हाई था, इसको जो मार्केट इसको नीचे अगर प्राइस सस्टेन करे 15 मिनट, तब क्या बोल रहा हूँ, तब अब नीचे 45,800 तक यहाँ तक मार्केट आ सकता है। नहीं तो अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर है, लेवल कौन सी है 46,500 इसके ऊपर है, तो हम क्या बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। मतलब मार्केट जब जब नीचे आएगा तो हम क्या कोशिश करेंगे, हमारा माइंडसेट बुलिश ट्रेड प्लानिंग करना। लेकिन ऐसे नहीं कि हम बियरिश ट्रेड लेंगे, नहीं, हमारा सेटअप बनेगा सही तरीके से, हम क्वांटिटी के थोड़ा सा कम रखेंगे, टारगेट को छोटा रख के ट्रेड करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो इस लेवल पे अभी रुका है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी क्या करना, मार्केट में आपने ओवरनाइट ट्रेड नहीं लेके जाना, ठीक है। कल के लिए, कल तो वैसे ही फ्राइडे है, अगर आप ओवरनाइट बाइंग करके जाओगे तो वैसे शनिवार संडे है, सोमवार पता नहीं क्या होगा, तो कल के लिए मत, मतलब अगर आपको प्रॉफिट लॉस होता था आप उसको निकाल दीजिए। तो लेवल का तो ऊपर की तरफ हमारा जो ऑल टाइम अभी हाई लगा दिया क्या है, 47,260 से 70 के आसपास, ठीक है, 260-70, 47,000। नीचे की तरफ हमारा कौन सी लेवल है, 46,500, ठीक है, ऊपर मतलब इसके ऊपर है। अगर जैसे 400 के नीचे ब्रेक डाउन कर दिया तो हम कहां तक आ सकते हैं, 45,800 तक। दूसरा क्या, कल अगर डेली टाइम में मार्केट अगर देखोगे आप 930 से लेके 970, अगर इस 970 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता तो हम ऑल टाइम हाई जो लगा इसको टच कर सकते, कहा 47,270 के आसपास हम टच कर सकते, या तो इसको भी फ्लो में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना, आपको 930 से लेके 970 के ऊपर प्राइस को सस्टेन करना चाहिए, मतलब ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। और आपको ऑप्शन चेन में डाटा भी बुलिश होना चाहिए, मतलब क्या पुट राइटिंग होना चाहिए, कॉल राइटिंग माइनस, ठीक है। तो इस चीज का देना हो सकता है कल भी मार्केट फ्राइडे इसी के बीच में साइड में हो जाता। हमारे लिए मेन जो है रेजिस्टेंस कौन सी है, 47,270, और यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है कौन सी,
400 का लेवल, ठीक है, मतलब समझ लें ये यहाँ पे और यहाँ पे हमें ट्रेडिंग करना। जब भी मार्केट आपको यहाँ से मिले तो, लेकिन एक बात है ना, अगर गैप अप ओपन होता है या इसको ब्रेक करता है, मान लो फ्लो में ब्रेक भी कर रहा था, प्राइस सचना, तो यहाँ से इसके ऊपर से आपने पुट बाई करने के लिए कम सोचना। तो हर कोई यहाँ से पुट बाई करने के लिए सोचा, लेकिन आपने नहीं सोचना पुट बाई के लिए। आपने मार्केट बुलिश है, ट्रेंड आप ट्रेंड चल रहा है, तो आपने भी उसी हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। तो ठीक है, डेली टाइम पे हमने समझ गया लेवल हमारा मेन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ 46,400 और 500 से 400 इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, 100 के बीच में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये 100 के पॉइंट के बीच में आप लालच मत करो कि भाई 100 पॉइंट मेरे से छूट जाएगा। ये 100 पॉइंट को मार्केट घूम रहा है तो घूमने दो। अगर मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस होना है तो 400 के नीचे, तो हम पुट साइड हमें अच्छा टारगेट मिलेगा 45,800 के आसपास, ठीक है। और नहीं तो मार्केट ऊपर जाता है तो 930 से लेके 970 इस चीज का 40 पॉइंट के बीच में आप जो मार्केट ऑब्जर्व करना है, डाटा देखना, प्राइस एक्शन सेटअप बनते 970 के ऊपर, आपने फिर 47,000 को क्या रेजिस्टेंस नहीं बना देना, फ्लो में ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अभी चलते कहां पे, 30 मिनट के टाइम पे। देखो एकदम सिंपल लॉजिक है, सिंपल प्राइस एक्शन है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे जो लाइन बना आपको समझाने के लिए। अगर मैं लाइन नहीं बनाऊंगा, ऐसे आपको बता दूं पेन से ऐसे लाइन खींच खींच के, तो आपको दिक्कत आएगा। अगर आपको इसमें से कोई भाई हो शायद जो बिगिनर है, वो पहली बार देख रहा हो, उसको ट्रेडिंग कल ही पाए, फर्स्ट दिन कर रहा, तो उसके लिए क्या एकदम आसान हो जाए, उसी शब्दों में मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भाई को मतलब दिक्कत ना हो, परेशान, इसको देख के वो फर्स्ट दिन फर्स्ट ट्रेड ले सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप देखो इस प्राइस एक्शन को, इसको समझो, मार्केट की तरफ हमारे क्या है, ऊपर की तरफ हमारे क्या 930 से 970, इसके ऊपर ही हमने क्या करना है, बुलिश ट्रेड लेना, इस चीज को देना। मार्केट आप देख रहे हो किस तरीके से मार्केट से यहीं से हमें रिजेक्शन मिल रहा है, बार बार मार्केट बहुत कोशिश किया लेकिन ये लेवल को तोड़ नहीं पाया। और नीचे लेवल के तक हमारा क्या है, एक लेवल यहाँ पे भी है, मार्केट देख सकते हो कौन सी 46,650 से लेके 685, ये जो हमारा 30-35 पॉइंट का क्या बोलते हैं हमारा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो मार्केट ए लेवल देख रहे हो, ए लेवल यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन भी आ रहा, तो ये हमारा कौन सी 46,480 से लेके 515 मार्केट बोल रहा हूँ। अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो ये ट्रेंड लाइन, देखो एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, हमने दोनों कर रखा, लेकिन दोनों का कारण अगर आप बोलो भाई ए भी लाइन है, ए भी लाइन, तो इसका बता रहा हूँ किस तरह से हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना, सपोर्ट लेना, कैसे एसएल कैसे लेना, उसके लिए बनाया है। ये हमें ट्रेड लेने में और एसएल लेने में मदद करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लॉजिक को देखो, पैटर्न को देखो, मार्केट एक क्या पैटर्न है, एक तो अप ट्रेंड चल रहा है ना, अप ट्रेंड चल रहा, बुलिश ट्रेंड चल रहा, जो भी बोल सकते, लेकिन मार्केट में पैटर्न कौन सी बना है आप देख सकते हो, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्या पोल एंड फ्लैग है, ये क्या है, एक बुलिश पैटर्न है। सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया, हमने देखा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड जो भी बोल सकते हो, बड़े टाइम पे में अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट पैटर्न जो बना हमारा कौन सी बना, बैंक निफ्टी में एक कैंडल मतलब पोल एंड फ्लैग, ये क्या है, बुलिश पैटर्न बना, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या करना, मार्केट 2 दिन से यहाँ पे क्या साइड में घूम रहा, क्यों, मार्केट 2 दिन पहले आपने देखो, 2 दिन पीछे जाओगे तो आपको देखो मार्केट कभी भी, कोई भी मार्केट हो, कोई भी नीचे, मार्केट जब एक अच्छा मूवमेंट होता है, आपने देखा होगा पिछले दिन 4 तारीख 5 तारीख को भी कितना 1200-1400 पॉइंट का मार्केट ने गैप, एक तो 700-800 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद फिर डबल उतना ही मतलब 700-800 पॉइंट मार्केट ने मूव दिया। तो मार्केट कभी भी जब इतना बड़ा मूवमेंट होता, 900, 1000 या 1200 ऐसे पॉइंट जब मूवमेंट होता, उसके बाद एक करेक्शन होता है। करेक्शन क्या होता है, या तो टाइम का या तो प्राइस का, मतलब या तो ऐसे करके नीचे आएगा मार्केट, मतलब ऊपर गया तो ऐसे करके उतना ही नीचे आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइस का करेक्शन, मतलब प्राइस ऊपर गया था अभी प्राइस फिर नीचे आया। दूसरा क्या होता है, टाइम का करेक्शन, मतलब ऊपर गया अभी मार्केट साइड हो गया, मतलब क्या ये टाइम ले रहा, टाइम का करेक्शन ले रहा। या तो मार्केट को जब इस टाइम का करेक्शन होता है, हमें यहाँ की क्या, हमें संभल के ट्रेड करना होता है, ये सेलर का जोन है, अगर आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन क्या स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटा छोटा, क्वांटिटी भी छोटा, टारगेट छोटा, ये नहीं कि क्वांटिटी हैवी और टारगेट छोटा। आप मान लो 2 लॉट 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हो और यहाँ पे एक छोटा सा लॉस, यहाँ से प्रॉफिट बना, इतना ही लॉट यहीं पे ले लिया है ना, 5 लॉट यहीं पे ट्रेड करो और 5 लॉट यहीं पे फिर माइनस लॉस लिया, क्या फायदा इससे। अगर आपने यहीं से प्रॉफिट कमाए 5 लॉट से, तो यहाँ 2 लॉट से ट्रेड करो या 1 लॉट से ट्रेड करो, तो आपको छोटा छोटा ट्रेड, हमें मौका ढूंढना है, जब मौका मार्केट मिलेगा, मार्केट देगा, तभी हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि मैं बायर हूँ, ठीक है, बायर के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ना कि सेलर के लिए। तो मार्केट में आप देख रहे हो बार बार मार्केट इस जगह पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा, ऊपर से क्या एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा, हमने देखा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी लगातार फॉलो करता, मतलब एक नीचे की तरफ आ रहा, तो क्या कर रहा है, ये टाइम का करेक्शन ले रहा, तो बुलिश पैटर्न हो गया,
टाइम का करेक्शन मार्केट ले रहा है। जब भी मार्केट ऐसे करेक्शन लेता है तो क्या होता है, मार्केट में एक मूवमेंट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, दोनों तरफ मिल सकता है। कोई जरूरी नहीं कि ऊपर ही मिलेगा, बुलिश पैटर्न है तो बुलिश ही ट्रेंड मिलेगा। लेकिन क्या ज्यादातर संभावना क्या होता है, बुलिश ट्रेंड, बुलिश पैटर्न बना है तो बुलिश ट्रेंड होगा। दूसरा क्या, हमें ज्यादा से ज्यादा माइंडसेट में क्या रखना, हमें बुलिश ट्रेंड का ही पैटर्न मिलने पे या बुलिश प्राइस एक्शन बनने पे हमें तुरंत लेना है, कॉल लेना है, या आज आप पुट सेल कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या अगर आप पूरा वीडियो देखो आपको अच्छे से समझ में, कोशिश तो यही करता हूँ, ठीक है। और मेरा जो डिस्क्रिप्शन मेरा फोन नंबर रहता है, लेकिन मैं लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में फोन नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या तो आप मुझे कमेंट करके अपना नाम और फोन नंबर, मैं इसीलिए नहीं माना कि मुझे पैसे या कोई ज्वाइन कर लो। आप क्या, मेरे साथ एक व्हाट्सअप ग्रुप मैंने खोला है, उस ग्रुप में काफी बंदे अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जुड़ रहा है, तो आप उसमें अगर जुड़ोगे तो क्या ग्रुप बनेगा। मैं इतना तो जरूर करूंगा कि शायद मैं ही नहीं हूँ, कोई और भाई, कोई और भाई, जो चीज शायद आप देख रहे हो मैं कुछ और देख रहा हूँ, कोई भाई कुछ और देख रहा था, आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्प होगा। आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, मैं इतना लिख के बता सकता हूँ, आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो इतना तो मैं गारंटी, लेकिन लॉस नहीं होने दूंगा। मतलब अगर आप ट्रेड करने जाओगे, अगर पूछोगे तो देखो कोई ना कोई इस ग्रुप में कोई बताएगा कि नहीं भाई मैं ऐसी चीज देख रहा हूँ, ऐसी शायद आप, मैं भी कई बार होता है कि मैं कोई चीज नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। मैं कोई कैंडल आपको कोई दिखाई दे रहा, कैंडल स्टिक पैटर्न या कुछ और चीज दिख रहे हो, तो ऐसे आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो फ्री यार आपको। अच्छा, आप 3-4 महीने हमारे साथ जुड़िए, आप देखो 3-4 महीने बाद आप अपने को देखना, 3 से 4 महीने बाद, जब से आज आप ट्रेड करो और 3-4 महीने बाद आप देखना कि आपको एक ट्रेड करने का, चार्ट देखने का, हर एक चीज का आपको काफी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, नहीं तो आप मुझे फोन करके बता सकते हो कि भाई मैंने आपके साथ इतने 3 महीने से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा था और 3 महीने बाद आज भी मैं वैसे ही हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन क्या विषय है, आपको टाइम देना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर लाइव ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप मेरे साथ, हमारे साथ जुड़ो, क्वेश्चन आंसर करो, जितना जानता उतना बताओ, जो चीज नहीं पता तो हम बता देंगे कि भाई हमें नहीं आता, मुझे नहीं पता, शायद किसी और भाई को पता हो उस चीज के बारे में, कहीं सुना हो देखा हो, तो वो कम से कम आपको हेल्प कर सकता है। तो देखो लेवल को सबसे पहले देख लेते हैं कल किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन की इसी के आसपास ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट नीचे आया, तो हमने क्या, ये हमारे लिए क्या है, लेवल है, कौन सी, 46,650 से लेके 652। हम यहाँ से कॉल साइड जा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एसएल छोटा, टारगेट बड़ा, लेकिन क्या हमने टारगेट यहीं तक रखना। अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तो हमने एसएल को ट्रेड करना। अगर मार्केट यहीं पे आके डंडी वीक बना तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, चाहे कोई भी लॉट हो, आप चाहे 10 लॉट से ले रहे हो चाहे 50 लॉट से, आपने यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन का तो प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर अगर फ्लो में नहीं हो रहा, डंडी बन रहा, नेगेटिव करने लगा, आपने यहाँ से, और इसके नीचे का क्लोज तुरंत हमें क्या लेना, हमें एसएल ले लेना, ठीक है। इसके नीचे कौन सी, 650 के नीचे हमें क्या, एसएल ले लेना। लेकिन एसएल लेने का मतलब ये नहीं कि मतलब मार्केट नीचे आया और आपने एसएल ले लिया और यहाँ से फिर पुट बाई कर लिया, तो आपके पास जगह ही नहीं मिल रहा। देखो आपको एसएल जो ऊपर लोगे, टारगेट कहाँ लोगे, मतलब एसएल और टारगेट बराबर हो जाएगा 1:1, तो उससे अच्छा आपने मतलब तुरंत, ये नहीं, कई बार होता है ना बंदा यहीं पे लॉस करके बोला मैं पुट ले लूं, अरे भाई पुट लेके क्या करोगे, आपको आने तो मार्केट, या तो मार्केट को आने दो इसी लेवल पे, तब जाके आपने कॉल साइड ढूंढना, क्योंकि मार्केट में बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड चल रहा था, आपने हमेशा अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड का ही ढूंढना, ठीक है। दूसरा, अगर मानो यहीं पे साइड पे ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट ने क्या क्या, फ्लो में ब्रेक करा, देखो अगर मार्केट है 930 से 970 इसके बीच में चल रहा, अगर इसी ट्रेंड लाइन और ये जो नीला लाइन आप देख रहे हो मार्केट में बहुत अच्छा एक क्या रेसिस्टेंट ले रहा, मतलब मजबूत जोन, यहाँ पे सेलर काफी एक्टिव है। इस लेवल को देखना, 46,930 से लेकर 970 इसके बीच में। तो अगर मार्केट साइड पे ओपन होता है, कहीं पे भी ओपन होता है, इसी ट्रेंड लाइन को फ्लो करते ही, फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो हमें कुछ ना, हमें क्या है 970 के ऊपर क्लोज होने देना। अगर मार्केट देखो यहाँ पे क्लोज हो रहा, तो हमेशा मैं बार बार बोलता, कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेसिस्टेंट का मार्केट ब्रेक करता, हमें दो ऑप्शन मिल जाता है कि मार्केट क्या, अगर मार्केट इसी के ऊपर अगर क्लोज दे दिया, सिंपल लॉजिक, इसके ऊपर जैसे ही 5 मिनट का कैंडल ट्रेड करा, हम कॉल साइड जाएंगे और हमारा टारगेट 47,232 से लेकर 260, ये पहला टारगेट। अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया ऐसे मार्केट बड़ा सा कैंडल बना के, तो हमने क्या एसएल को ट्रेल करना। अगर एसएल को अगर नहीं यहीं पे टाइम बता रहा या मार्केट नेगेटिव कैंडल कुछ बना, तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे पूरा। उसके बाद अगर ब्रेक करेगा या प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, तब जाकर फिर दोबारा ट्रेड करेंगे। हमारे पास है ना, जो भी प्रॉफिट बना है उसके हिसाब से हमने एक रिस्क लेंगे। अगर मानो यहीं पे फ्लो में ब्रेक नहीं किया और मार्केट नीचे आके क्लोज दे दिया, तो अगर आपने देखो कॉल लिया तो आप फंस गया ना, तो आप नीचे आया, कोई बात नहीं, हमें पता चलेगा भाई यहाँ पे फिर से सेलर यहाँ पे अभी हटा नहीं, सेलर क्या है यहाँ पे एक्टिव है। तो जैसे इसके नीचे अगर ट्रेड करा 5 मिनट कर, तो हम यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ तक कर सकते, कौन सी 46,650 से लेके 650। अगर इसको भी फ्लो में ब्रेक कर, तो लास्ट हमारा कौन सी 46,480 से लेके 46,500, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट। अगर इसको भी ब्रेक किया तो ये ट्रेंड लाइन है,
है ना, ये ट्रेंड लाइन है भाई, मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, तो मतलब हर एक चीज में एक लेवल है जिसकी वजह से आपको एसएल छोटा टारगेट आपको मतलब कट टू कट पता होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, मुझे यहाँ पे होल्ड करना, थोड़ा सा वेट करता हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने यहीं पे साइड पे अपने इसके बीच में घूमना, तो ये जो ब्लू लाइन और इसके बीच में अगर घूमना, तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन, इसमें हमें बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहे पूरा दिन यहीं पे घूमे और प्रीमियम चाहे 5,000 हो जाए भाई, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। और मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा आप भी यहाँ पे बाइंग मत कर लेना कि भाई मार्केट अब तो चला जाएगा, आज का दिन ट्रेडिंग है, नहीं तो कल नहीं कर पाऊंगा या मंडे को नहीं कर पाऊंगा, ऐसे मत सोचना, ठीक है। अगर ये ब्लू लाइन और इसके बीच मार्केट फ्लो में ब्रेक ऊपर जाके ब्रेक नहीं कर, इसके बीच में घूम रहा, तो हमें इंतजार करना, हमें क्या प्राइस एक्शन देना, मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट में हम फिर 970 के ऊपर, ये जो लाइन है इसके ऊपर ही हमें बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करना। दूसरा, अगर गैप अप ओपन होगा इसके ऊपर, मतलब 930 970 के ऊपर, 970 का गैप अप ओपन हुआ है, तो हमें क्या करना, हमें थोड़ा वेट करना है, इंतजार का, तुरंत ट्रेड मत लेना। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप यूज करते हो अगर 9:15 का अगर आप ट्रेड लेते हो, वो कैसे, अगर मार्केट में देखो, यहाँ पे मार्केट में अगर मानो यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होता, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, फर्स्ट मार्केट नीचे आएगा, जैसे नीचे आएगा तो ऊपर, जैसे ओपन को क्रॉस करेगा तो तुरंत अब ये ट्रेंड लाइन, अपने कोशिश करना कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को टच करे। देखो अगर मार्केट यहीं पे भी आपने कॉल ले लिया बीच में, तो आपका एसएल लेकिन इसके नीचे ही है, इस चीज का ध्यान है। तो यहाँ जितना नीचे आएगा, नीचे आगे जैसे ओपन को जैसे ही क्रॉस कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा, तुरंत आपने इसी का नीचे तुरंत आपने बाई करना, और हमारा टारगेट 47 दो, ये देखना आपको एक दो कैंडल पे टारगेट मिल जाएगा। और टारगेट ना यहाँ तक ना मिले, आपका प्रीमियम कम से कम 90 to 120 हो जाएगा, जहां आपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, पूरे दिन भर कुछ नहीं करना, चार्ट देखते रहोगे तो अब दोबारा ट्रेड लेके उसको भी गवा दोगे। ठीक है, समझ में आया क्या करना, मतलब मार्केट जैसे इसके नीचे टच किया, अब एक्टिव हो जाना, अगर मार्केट नीचे क्लोज दे दिया तो अगर दूसरा कर तो हमें तो मिल गया, इसमें बाई नहीं करना तुरंत, आपने इसका ध्यान रखना है ना। अगर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद जैसे ऊपर को जाएगा, जहां से मतलब मार्केट ओपन हुआ था, इस चीज को समझा, मार्केट नीचे आया तो कॉल बाई नहीं करना, आपने एक्टिव हो जाना। स्ट्राइक प्राइस कौन सी, 46,800 या 900 का, दोनों में से कर सकते हो, इन द मनी एट द मनी, 46,800 या 900 का कॉल में ऐड करके रखना। आते ही मार्केट नीचे नीचे जैसे ही ऊपर गया, ओपन वाले को जहां से मार्केट ओपन हुआ था जिस प्राइस को, जैसे ही इसको ऊपर जाने लगा तुरंत आपने बाई कर लेना, 46,800 900 का टारगेट है यार, इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये सेल। आपको देखना एक दो कैंडल में टारगेट मिल जाएगा, ज्यादा नहीं तो कम नहीं, ठीक है। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन यार, यहां से आया, यहाँ मार्केट 46,650 की, इसका हम कॉल साइड जाएंगे, इसके नीचे का ये सेल। दूसरा, अगर माना इसके नीचे ओपन हुआ, 46,650 के नीचे ओपन हुआ, ओपन होते ही पहले मार्केट नीचे आया, अब बोलोगे भाई यहाँ पे क्या करना, देखो यहाँ पे हमें क्या थोड़ा सा इंतजार करना है मार्केट में, कि यहाँ से मार्केट ये जो लेवल है, अगर मार्केट इसके बीच में घूम गया, हो सकता है फ्राइडे तो आप लॉस में हो जाओ, क्योंकि बहुत कम रेंज है, आपको ये 100 पॉइंट 150 पॉइंट के बीच में अगर साइड भी हो गया तो आपको काफी बड़ा लॉस होता है। अगर मार्केट यहीं पे ऊपर नीचे आया तो हमें क्या करना, इसको टच होने देना, क्योंकि देखो अगर मार्केट में आप देखो 600 480 जो ये लेवल पे अगर आपने बाई किया कॉल साइड, तो आपको देखो ना ये सेल लेकिन इसी के नीचे है, इस चीज का ध्यान है, मार्केट हमारा ये सेल इसके नीचे, तो आपका ये सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट इसको ओपन है, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो कोई बात नहीं, 480 को जैसे लाइन को टच किया, इसको लेवल को आपने देखना, उसी लेवल को तुरंत आपने क्या करना, ये लेवल आ जाएगा आपका 400 का, मतलब 46,400। तो यहाँ से कॉल बाई करने से हमें क्या फायदा है, देखो इस लाइन कितना छोटा है, तो इसके नीचे मतलब 10-20 पॉइंट का हमारा क्या बनेगा, ए सेल बनेगा, इसके नीचे का क्लोज हमारा ए सेल। अगर एक क्लोज नहीं हुआ, पहला टारगेट दूसरा टारगेट 650 तक हमें पहुंचे, या तो फ्लो में इसी ट्रेंड लाइन तक फिर आ जाएगा। अगर इसके 600 480 से 400 इसके बीच में, ट्रेंड लाइन के बीच में ओपन हुआ, तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग, या तो इसके ऊपर हम बाय करें या तो इसके नीचे, समझ में। अगर ज्यादा गैप अप ओपन हुआ, मतलब हाई के आसपास, तो हमने क्या करना, तुरंत ना कॉल ना पुट बाय करना, हमें जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन दिया तो हमें ज्यादा देखना, शायद हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करे। अगर मार्केट ओपन हुआ और ओपन हुआ फ्लो में इसको ब्रेक कर रहा है, तो बार वही सिंपल लॉजिक भाई, 5 मिनट का 10 मिनट का 3 मिनट जो भी कैंडल आप यूज करते हो, इसको क्लोज होने दो। अगर मार्केट जैसे ही ऊपर साइड क्लोज दे दिया, इसके ऊपर जैसे ट्रेड करा, हम बाई साइड जाएंगे। अगर ये नीचे आके क्लोज दे दिया, जैसे उसके नीचे ट्रेड करा दूसरा कैंडल, तो हमारा इसके ऊपर का हो जाएगा क्या, ये सेल, और हम यहाँ तक एक पुट साइड आ जाएंगे, कौन सी 970 तक। समझ में आया, या तो मार्केट इसी तरीके से अगर ओपन हो रहा है और मार्केट धीरे धीरे करके आपको प्राइस एक्शन इसी तरीके से दिखाई देगा,
तो आप यहाँ जब देखोगे ना तो 47,100 का या 200 का देखना पुट राइटिंग पहले कितना था मार्केट यहीं से इंक्रीज होते होते आएगा, आपको दिखाई देगा कॉल साइड ग्रीन में हो जाएगा जो चेंज वाला, तो आपको देखना यहीं पे बाई करना, सिस्टम में इसे लगा देना, नहीं तो आप जाना जिस प्रीमियम का जिस स्ट्राइक प्राइस का जो अगर आप बाइंग करना चाहते हो उसका चार्ट को खोलना, उसको चार्ट को देख के अपने एसएल सिस्टम में ही लगा देना। मार्केट में पहला दूसरा कैंडल या तीसरा कैंडल जहां से नेगेटिव दिखाई दे वीक बनना, अपने प्रॉफिट बुक करके दूसरे को चिपका के निकल जाना। ठीक है कि भाई मैं तो चला अब तू फंसा, ऐसे बोल के निकल जाना अपना प्रॉफिट लेके। सेम उसी तरह अगर नीचे साइड अगर जाते हो तो देखिए इस चीज का ध्यान, अगर मार्केट नीचे साइड 400 के नीचे भी अगर गैप डाउन होता है यार, कहीं पे प्राइस सस्टेन करता है, तो एक चीज बारह बोला, अगर नीचे साइड आप पुट साइड जाते हो तो क्वांटिटी को कम रखना, टारगेट छोटा रखना, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब ट्रेंड है अप ट्रेंड चल रहा है, बुलिश मूवमेंट चल रहा है, हम उसका अगेंस्ट ट्रेड ले रहा है, मतलब अपोजिट। अगर आपका सेटअप बना है तभी ट्रेड करना, क्वांटिटी या टारगेट बहुत ही छोटा रख के चलना, क्योंकि मार्केट अगर नीचे भी जाएगा तो प्राइस हो सकता है ना सस्टेन करे, या तो मार्केट क्या बोलते हैं साइड में हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अभी चलते थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ तक आपको समझ में आया, समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा तीबारा देखो, तो आपको हर चीज समझ में आ गया। ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखो। और दूसरा चीज, आपको अगर ट्रेडिंग कोई चीज समझ में ना आए तो उस टाइम ट्रेड मत ले लेना कि समझ में नहीं आ रहा, नहीं भाई लेना ही लेना है, तो उसमें क्या ज्यादा लॉस होने का चांस है। ठीक है, तो देखो दोस्तों आज का भी एक अगर आप सेटअप देखोगे तो मार्केट ने, चलो यहाँ पे मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, अगर मार्केट में अगर कोई भी चीज को अगर फ्लो में ब्रेक कर रहा तो आपने इंतजार करना है। ठीक है, कि मार्केट कुछ भी हो सकता है। अगर शुरू शुरू में देखोगे तो मार्केट ये जो कैंडल बना था ना, मैं तो देख रहा था, आपने भी देखो मार्केट पहले नीचे आया फिर ऊपर चला गया, एकदम लग रहा कि बुलिश हो जाएगा। इसीलिए कभी भी जब मार्केट कोई सपोर्टेशन को ट्रेड कर, उसको ट्रेड करने दो, उसको होने दो। अगर मार्केट देखो पहले बियरिश बना, अगर इसके नीचे जैसे ही चल रहा तो यहाँ से 2 कैंडल में आपको 40-50 पॉइंट मिला अगर आपने ट्रेड किया। लेकिन अगर आपने ट्रेड नहीं किया, लेकिन मैंने क्या बुलिश ट्रेंड के लिए तैयार था कि भाई मार्केट में कहीं ना कहीं मुझे अप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा, और मार्केट फिर यहाँ सपोर्ट लिया और मार्केट में यहाँ से थोड़ा सा एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला। अगर आप इस चीज में अगर ऑप्शन चेन में ही देखोगे ना, इस लेवल पे, ये वाला लेवल पे आप देखोगे, पहले कॉल राइटिंग क्या था पता है, कॉल राइटिंग माइनस में था, लेकिन बाद बाद में ग्रीन में आ गया था, प्लस में हुआ था, तब जाकर मार्केट में एक मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो हमें क्या अप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड, तो हमें क्या बुलिश ट्रेंड का ढूंढना, ना कि नेगेटिव का। देखो भाई इतना तो मैं भी नहीं कैच कर पाया, अगर आपका सेटअप बनता तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। आपको लॉजिक पता होना चाहिए, सेटअप आना चाहिए। मेरा सेटअप यहाँ बना था, डाटा बना था, प्राइस एक्शन बना था, हर एक चीज बना था, तो मैंने देखा भाई यहाँ से ट्रेड हमारा बनता है। ठीक है, तो कल के लिए फर्स्ट ट्रेड 9:15 का जो ट्रेड है उसको एक बार समझ लेते हैं और दोबारा। तो वीडियो मैं 2-3 बार बोलता था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन क्या है मैं ही सोचता हूँ कि हर बंदे को मतलब समझ में आना चाहिए एकदम बारीकी से बारीक। पहला अगर मानो यहीं से ओपन है नीचे आया 600 तो हम यहाँ से क्या कॉल बाइंग, ये हमारा पहला टारगेट, इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया तो एसएल को तुरंत ट्रेल कर देना। दूसरा, अगर यहीं पे ओपन है इसको फ्लो में ब्रेक करा, अगर ब्रेक करने के ऊपर क्लोज दे दिया, जैसे इसके ऊपर ट्रेड करा, हम यहाँ से कॉल साइड जाएंगे। अगर एक ऊपर जाके क्लोज नहीं दिया, नीचे आके क्लोज दे दिया तो अच्छी बात, इसके नीचे ट्रेड करा तो हम यहाँ से पुट साइड आएंगे। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया, 970 को ब्रेक नहीं, इसके बीच में ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, ब्लू लाइन और इस लाइन के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। अगर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हमें से कम क्या करना, 15 मिनट का प्लस प्राइस सस्टेन होने देना। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर मार्केट ज्यादा ऊपर चला गया, एक चीज ध्यान रखना, अगर यहीं से चला गया इसके ऊपर चला तो यहाँ लेने से हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका एसएल टारगेट कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ 1:1 टारगेट बाय करने से हमें कोई फायदा नहीं, फिर हमें इंतजार करना मार्केट में। अगर मानो यहीं से पहला कैंडल ही बड़ा बन गया, इसका आसपास पहुंच गया, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा, टाइम बिताएगा। ठीक है, अगर फ्लो में ब्रेक कर रहा तो करने दो, इसके ऊपर फ्लो ब्रेक कर, जैसे हाई को ब्रेक करेगा या तो कम से कम 30 मिनट, 15 से 30 मिनट। ठीक है, कितना 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन करता है इस हाई के ऊपर, तो हम बुलिश ट्रेड के लिए सोचना, ना कि नेगेटिव पुट बाय के लिए सोचना नहीं। अगर यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तो बार बार बोल रहा हूँ ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर हाई के ऊपर हम फर्स्ट कैंडल ब्रेक कर दिया फ्लो में, तो सेकंड कैंडल हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था कॉल साइड। अगर यहाँ नहीं गया, नीचे साइड क्लोज दे दिया, जैसे नीचे इसके नीचे ट्रेड कर गया तो हम पुट साइड आएंगे। हर कंडीशन को ध्यान में रखना। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ, 650 के नीचे ओपन हुआ, ओपन होते अगर मार्केट पहला कैंडल नीचे आया तो इसमें आपने कॉल बाई तुरंत नहीं करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसी के बीच में टाइम बीता आपको प्रॉफिट अच्छा देखने को ना मिले। तो हमें क्या करना, अगर मार्केट इसको नीचे आता ना फ्लो, अगर मार्केट नीचे आता
तो ठीक है, या तो इसके ऊपर लेना, तो यहाँ से थोड़ा सा टारगेट हमें देखने को अच्छा मिलेगा। या अगर माने इसको आसपास ओपन है 500, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है, तो इस लाइन को टच होने देना, यहाँ पे नहीं लेगा। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो, कुछ आधा क्वांटिटी यहाँ टच होते फिर आधा क्वांटिटी, लेकिन क्या ये सेल आपका इसी लाइन के नीचे होगा, इस चीज का ध्यान है। ये सेल जो ये लाइन आ रहा इसके नीचे आपका ये सेल लगा, और हमें क्या होगा, ये सेल छोटा चाहिए, मतलब टच किया इसके नीचे क्लोज दे दिया, तो हमें ये सेल देखना बैंक निफ्टी में 15 पॉइंट 20 पॉइंट सबसे छोटा एसएल होता है, इससे ज्यादा बैंक निफ्टी और क्या करोगे, 5 पॉइंट 7 पॉइंट का तो मुश्किल है बैंक निफ्टी में। अगर टारगेट मिल गया तो बहुत अच्छा, देखना ये 650 तक आपको वही कैंडल दूसरा कैंडल ही लेके आ जाएगा, आपको हो सकता है इसको फ्लो में फिर इसी लाइन तक आपको टारगेट इसी तरीके से मिल जाएगा। ज्यादा इसके नीचे गैप डाउन होता है तो बार बार बोल रहा हूँ 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना। नेगेटिव ट्रेड ले रहे हो तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो, क्वांटिटी छोटा टारगेट छोटा रखना, ओवरनाइट नहीं लेके जाना। और कल फ्राइडे है, 8 तारीख है, आरबीआई का मीटिंग का रिजल्ट भी आने वाला है। ज्यादातर पे केस पे तैयार आप करना क्या है, 9:50 से लेके 10:15 तक, अगर बिगिनर हो तो उसी टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड मत लो, अगर ट्रेड लिए हो तो उससे पहले काट देना, हो सकता है क्योंकि वो 10-10:05 पे इतना बड़ा मूवमेंट होता है, जैसे उसका रिजल्ट है पता नहीं कितना टाइम में, लेकिन ज्यादातर पे 10 बजे का आसपास ही इसका रिजल्ट होता है, जैसे स्पीच शुरू था उसी टाइम कैंडल, तो अगर आपका एगेंस्ट चला गया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कल आशा है कि शायद पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिले, ठीक है, तो इस चीज का आप अवॉइड करके रखना। अगर ट्रेड लेते हो तो सही तरीके से एसएल को मेंटेन करके ट्रेड करना, ठीक है। ऐसे ना हो कि पूरा मतलब कल बड़ा लॉस ले लो और आप वीक की लास्ट में है और ज्यादा लॉस ले लो। समझ में आएगा दोस्तों। और दूसरा मेरा फोन नंबर मैं लिख कर दे देता हूँ आपको, अगर व्हाट्सअप कॉल करना चाहते हो कमेंट में मुझे अपना नाम और फोन नंबर दे सकते हो ताकि मैं ऐड कर दूंगा। मेरा फोन नंबर है 8847515380, 8847515380, ठीक है, 8847515380। ओके दोस्त, आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो जानकारी, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव मार्केट में जुड़े रहें। जुड़ने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट में देते बोला, अगर आपको अच्छा लगता है कि यहाँ के मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है, अगर आपको आशा है भरोसा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मैं लिख के देता हूँ, 3 से 4 महीने बाद आप हमारे साथ जुड़िए, उसके बाद आप खुद बताना या तो मुझे क्वेश्चन करके बताना कि भाई मैं 0 का 0 ही हूँ या 1 का 1 ही हूँ। आपसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ 1 का मैं 3 तो कर दूंगा, अगर आप बोलो हाँ भाई मुझे इतना तो नॉलेज आ गया। ओके फ्रेंड, गुड बाय।